बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हर्बल सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद सर पर है और कुर्बानी वाली ईद ख़ास तौर पर इसमें आप लोग परेशान होते हैं अपने मिड्डी के हवाले से यानी स्टमक के हवाले से, जिसमें आपको बदहज़मी, खट्टे डकार और यकीनी बात है जब गोश्त खाते हैं, गोश्त खाने का मौका होता है, फैमिली मीटिंग्स होती हैं, ज्वाइनिंग होती है, तो अच्छे अच्छे लजीज खाने बनते हैं और कोई इंसान रह भी नहीं पाता और आप चाहते हैं कि आप जितना बेहतर से बेहतर खा सके, कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी तबीयत इजाज़त नहीं देती, आपका मैदा कमज़ोर है। अगर आप गोश्त कुछ खाते हैं और खानों का एहतमाम जो होता है लजीज खानों का वो आप खाते हैं, तो फिर आपको पेट में दर्द, मरोड़ या उफारा, इसके साथ खट्टी डकारें, जिस तरह बदहज़मी आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आज ही आपके साथ बेहतरीन नुस्खा शेयर करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ दिन बाकी हैं ईद को, तो आपने ये वैसे ईद पर भी तैयार करके इस्तेमाल लाजमी करना है इंशाल्लाह। बदहज़मी, खट्टी डकारें या खाना जिस तरह आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लें तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है या फूड पॉइजनिंग का ख़तरा होता है, ये तमाम तर मसाइल आपको नहीं होंगे। ईद के अलावा भी अगर आप ये चीज़ घर पर तैयार करके रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की मैदे के हवाले से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद ये जो सफ़ूफ़ आज आपको नुस्खा बताने वो आप चौथा हिस्सा चम्मच ले लिया करेंगे, तो आपको किसी भी किस्म का मैदे का मसला नहीं होगा। मैदे के दर्द का मसला, उफारा, गैस, तबखीर, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी और ये जब कंट्रोल में होगी तो इंशाल्लाह आपको बीपी का भी कोई मसला नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी आपका हाई नहीं होगा। 3 से 4 मुख्तसर सी चीज़ें, बहुत ही आसान सी चीज़ें, कुछ चीज़ें घर पर होती हैं, नहीं हो तो आप ले लीजिएगा, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे। अब नाज़रीन, नुस्खा पहले नोट कर लें, फिर बाकी आपको मज़ीद इसके फ़वाइद बता देते हैं और किसी किस्म का आपने और मशवरा करना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। नुस्खा नोट कीजिएगा नाज़रीन। सबसे पहले आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद 4 तोला, सिरका खालिस आपने लेना है, कोशिश कीजिएगा अच्छी कंपनी का मिल जाए या कोई भी अच्छे ब्रांड का मिल जाए मार्केट में जो अवेलेबल है। सिरका आपने लेना है 10 तोला और तेज़ाब गंधक ये पंसारी से मिल जाता है 3 माशा आपने ये लेना है। चौथे नंबर पर नमक स्याह आपने लेना है 2 तोला। ये 4 चीज़ें नाज़रीन आपने नोट की हैं। इनको आपने क्या करना है, बाकी जो चीज़ें हैं, ज़ीरा जिस तरह हो गया और नमक वैसे पिसा हुआ होता है, तेज़ाब गंधक है, ज़ीरा आपने क्या करना है, इसे वैसे साबित भी आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे पिसवाई करवा लें। पिसवाई करवा के बिल्कुल बारीक ना हो, थोड़ी मोटी पिसाई करवा लीजिएगा आप। इसे क्या आपने करना है, या घर पे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, घर पे ग्राइंड करके इसे सिरका और बाकी सारी चीज़ें मिक्स करके आपने रख देने, भिगो कर आपने रख देना है और टाइट जार में, एयर टाइट जार हो उसमें आपने रखना है ताकि किसी किस्म की हवा या कोई और चीज़ इसमें शामिल ना हो। इसको आपने रख देना है। इसको जितना टाइम लगे इसको आपने खुश्क होने देना है, यानी ये जज्ब कर लेगा, सिरका भी जज्ब हो जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे, खुश्क होने देना आपने। 1 मरतबा बस मिक्स करके ये रख देना है। आपको जितना टाइम भी लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, आप इसको भिगो कर रख दें। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और इसको आपने रोज़ाना सुबह शाम लेना है खाने के 10 मिनट बाद पानी के साथ, ठीक है, चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला। और नाजरीन, ये आप बनाकर इस्तेमाल करें, इसको तैयार रखें घर पे। छोटे बच्चे होते हैं, जिस तरह 3-4 साल का बच्चा होता है, 3-4 साल से ऊपर की एज का मैं बता रहा हूँ, इससे छोटी उम्र के बच्चों को ज़रा एहतियात करवा लीजिएगा। 3-4 साल से ऊपर का जो बच्चा है तो उसको आप इसकी चुटकी भर भी, जैसे पेट में दर्द होता है गैस की वजह से, उफारे की वजह से, या क्या लग जाती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, मतली होती है, इसका बिल्कुल चुटकी एक उसके मुंह में डाल के आपने पानी के साथ उसको पिला देना है, या पानी में 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आपने उसको पिला देना है। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ख़ास तौर पर अगर आप, जिस तरह मैंने जिक्र किया पहले, खाने के शौकीन हैं, गोश्त के शौकीन हैं, ईद पर आपने अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, लजीज आपने डिशेस खानी है, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपने गोश्त खाया है, खाना खाया है, जो भी आपका दिल करे आप अपने हिसाब से अपने आप को मुतमईन करके खाना खा के फारिग होकर उसके 10 से 15 मिनट बाद चौथा हिस्सा चम्मच से आधा चम्मच चाय वाला इसका आप ले लें। अगर आपका मैदा ज़्यादा कमज़ोर है तो उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता देते हैं कि गोश्त आपने अगर खाना है तो इतना नहीं खाना कि बहुत ज़्यादा पेट भर कर आप खा लें और
پھر کہیں کہ جی شام تک ہم کچھ نہیں کہیں گے یا اگلے دن تک کچھ نہیں کہیں گے، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ گوشت کھاتے بھی ہیں، پسند بھی ہے آپ کو، یا 2-3 جگہ پہ جانا بھی پڑ سکتا ہے، تو وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں آپ کھائیں تاکہ آپ کے معدے پر برڈن نہ پڑے۔ یاد رکھیے گا جتنا آپ اپنے معدے پر بوجھ ڈالیں گے، جتنا آپ زیادہ کھانا کھائیں گے اور ایک دم سے کھانا شروع کر دیں گے، اوپر سے کولڈ ڈرنکس اور یہ ساری چیزیں، وقتی طور پر تو آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن کچھ ٹائم بعد آپ کو پھر معدے کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، معدہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا معدہ بالکل ٹھیک بھی ہے لیکن آپ نے پھر بھی احتیاط سے کھانا ہے اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے، فل پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، جس طرح آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ نسخہ آپ کو دے دیا ہے، بہت ہی زبردست چیز ہے، اسے بنا کر آپ استعمال کریں، حکماء حضرات یہ بیچ رہے ہیں۔ اور اگر آپ ہم سے، ہمارا صفوف معدہ، اکسیر معدہ کے نام سے موجود ہے، وہ آپ لینا چاہیں وہ بھی ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں، پورے پاکستان میں ہم بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اکسیر معدہ ہمارے کیپسولز بھی ہیں، صبح شام وہ کھانے کے بعد لینے ہوتے، وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ لیکن پھر آپ سے وہی گزارش ہے کہ یہ جو آپ کو نسخہ بتا دیا، آپ اسے بنا کر اگر رکھتے ہیں تو بہت زبردست چیز ہے، آپ کو کوئی اور چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو چیز آپ آسانی سے گھر پر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ خود بنا کر استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس طرح کے بہترین نسخہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر دوبارہ عید کے موقع پر ویڈیو ہماری آ گئی تو پھر دوبارہ آپ کو عید مبارک کریں گے، لیکن ایڈوانس میں آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، قربانی والی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آپ قربانی کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح خلوص سے، صاف نیت سے آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا۔ کسی بھی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو، فی سبیل اللہ ہم مشورہ دے رہے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ بھی کیا جائے گا اور جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی وہ آپ کو بتا دی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔